आधिकारिक बयान नहीं आया और न ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खबर का खंडन किया गया, न ही अब तक किसी ने इसकी निंदा की। अगर पुख्ता होता तो मामला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इजराइल से कोई न कोई प्रतिक्रिया जरूर आती। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ईरानी मीडिया ने परमाणु परीक्षण का ये दावा किया है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये इजराइल के लिए चिंता का विषय है। सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि क्या इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम संभावित न्यूक्लियर हमले को रोकने में सक्षम है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इस मौके पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा था कि हमारा देश 7 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। हम अपने देश को हमास, ईरान, हिजबुल्लाह, वेस्ट बैंक के आतंकी, यमन के हूती, इराक, सीरिया के शिया मिलिटेंट्स के हमले से बचा रहे हैं। नेतन्याहू ने इजराइल के सेल्फ डिफेंस के अधिकार को दोहराया। वो ईरान से बैलिस्टिक मिसाइल हमले का बदला जरूर लेंगे। इजराइल जरूर ईरान पर अटैक करेगा। गाजा से बंधकों की जल्द रिहाई का भरोसा जताया। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि जिस तरीके से ईरानी मीडिया ने परमाणु परीक्षण का दावा किया है वो इजराइल के लिए जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इजरायली डिफेंस सिस्टम ईरान के संभावित परमाणु हमलों का सामना कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन को अभी तक रोक पाने का कहीं प्रेसिडेंस नहीं है, बट एट द सेम टाइम एयर डिफेंस कैपेबिलिटी अगर किसी भी तरह से एक ईरान के न्यूक्लियर वेपन जो अगर इजराइल के ऊपर आकर गिरना है, अगर उसको रोक भी पाती है अप इन एयर, तो वो अपने आप में उसके बावजूद उस इलाके को प्रदूषित तो जरूर करेगी। उसका असर जो है वो जरूर होगा, चाहे किसी भी तरह से ले। बट एट द सेम टाइम यस, इजराइल के पास काबिलियत है कि हाई ऑल्टीट्यूड एंड बियॉन्ड 40-50 हज़ार किलोमीटर से भी ऊंचाई पर अगर इस तरह का कोई बॉम्ब आता है उनके तरफ, वो उसे एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन पर भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या सच में आयरन डोम किसी भी मिसाइल को या परमाणु बम को मार गिरा सकता है। आयरन डोम विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय वायु रक्षा सिस्टम है। पूरे इजराइल में आयरन डोम बैटरियां स्थापित हैं। हर बैटरी में 3 या 4 लॉन्चर होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में 20 इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। इजराइल रक्षा बल ने दावा किया है कि आयरन डोम अपने लक्ष्य पर बने 90% रॉकेटों को नष्ट कर देता है। ईरान कितने भी मिसाइल टेस्ट कर ले, लेकिन इजराइल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। इजराइल ने ईरान से बदला लेने की कसम खाई। बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने कहा है कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अटकलें लगाई जा रही है कि इजराइल ईरान की ऑयल रिफाइनरी या परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। इन सब के बीच में अगर परमाणु बमों की बात करें तो अरब देशों के बीच इजराइल की सुरक्षा सबसे मजबूत है। इजराइल के पास 1-2 नहीं 90 परमाणु बमों का जखीरा है। ईरान अब तक गुपचुप तरीके से परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। ईरान के पास लगभग 10 परमाणु बम बनाने की क्षमता है। अब परमाणु परीक्षण कर ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ईरान के परमाणु हथियार को लेकर कई सालों से कयास लग रहे हैं, लेकिन उसने कभी खुलकर नहीं माना कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सायरन बजे हैं। खतरे के बाद में ये सायरन बजे हैं और लोग इधर उधर भागते हुए यहाँ पर नजर आए हैं बचने के लिए। सायरन बजने के बाद में लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, क्योंकि बरसी के दिन भी आपने देखा है कि चाहे यमन की बात करें या हमास की बात करें, लगातार जो हमले हैं, जो मिसाइलों का अटैक है, वो यहाँ पर देखा गया है। हमले के बाद में इजराइल में अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस सायरन बजने का मतलब ये होता है कि हमला कभी भी अब किया जा सकता है। आसमान से मिसाइलें कभी भी दागी जा सकती हैं और ये खतरा बढ़े उससे पहले लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं। और फिलहाल कुचीना स्टूडियो से आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।